श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 फरवरी यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा विशेष सा दिन है ना। आज के दिन हम सभी को क्या करना है कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक ही दीपक में, मतलब दीपक अलग नहीं करना है, एक ही दीपक में। देखो तरीका हर बार का अलग अलग होता है। अब यहाँ पर पहले ये समझ लो कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम लोग नॉर्मल जब भी दिया लगाते हैं ऐसा थोड़ी करते हैं, या तो गोल बत्ती लगाते हैं या लंबी बत्ती लगाते हैं ना। बट इसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी का दिन होता है वो भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। तो हम सभी को इसीलिए इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो। मतलब कहने का मेरे ये है कि आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई सी भी समस्या है ना, आप लिटरली हर उपाय को आराम से कर सकते हो ना। बहुत इजी सा है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है एक दीपक, है ना। कौन सा दिया है? जलता हुआ दीपक दिख रहा है। ऐसा ही दिया लगाना है, लेकिन तरीका क्या है? डिफरेंट है। क्या तरीका है? जो दिया लगा रहे हो ये दिया ध्यान रखिएगा घी का दिया होगा। क्यों घी का ले रहे हैं? जब कभी भी विशेष तिथि, विशेष दिन के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो हम दिया कौन सा लगाते हैं? हमेशा घी का दिया, है ना। अब हम इस उपाय में क्या कर रहे हैं? गोल बत्ती भी लगा रहे हैं और लंबी बत्ती भी लगा रहे हैं। अरे यही तो कर रहे हो, बताओ जल्दी से, यही तो कर रहे हो। तो क्या करना है? लंबी बत्ती तो आपने लगा दिया, अब यहाँ पर हमें गोल बत्ती भी लगानी है। लेकिन तरीका हर बार लोग गलत करते हैं, मैं एक ही बात को कई बार बता चुका हूँ ना। घी डाल दिया, घी के अंदर जब लंबी बत्ती लगाओ और फिर जब गोल बत्ती लगाना है तो उसी लंबी बत्ती से घुमाते हुए गोल बत्ती को लगाना है। बातें क्लियर है क्या? लंबी बत्ती से घुमाते हुए आपको उस गोल बत्ती को, मतलब जो लंबी बत्ती हो और वो जो गोल बत्ती हो, वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? मिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो इतनी बातें क्लियर हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब बारी आती है कि इस दीपक को भैया लगाएंगे कहाँ पर, है ना। समझो, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में 2 ऐसे स्थान बताए हैं जो कि बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं भोले बाबा को। कौन कौन सा स्थान है? पहला ही स्थान होता है बेल का पेड़। अब कहीं खोजना नहीं है, अगर आप भोले बाबा के भक्त हो, शिव शंभू की पूजा करते हो, तो आपके घर में बेल का पेड़ ज़रूर होगा। अब ये भी नहीं ज़रूरी है कि बड़ा सा पेड़ होना चाहिए, नहीं। आपके घर में गमले में लगा है, ज़मीन में है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है ना, आप उपाय करेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। फिर बेल हो गया पहला। दूसरा कौन सा होता है? खुद भोले बाबा का जो शिवलिंग होता है वो स्थान, ठीक। तो दोनों जगहों में से किसी भी एक स्थान पर आप इस दीपक को लगा सकते हो, ठीक। बारी क्या होगी? गोल बत्ती यहाँ है, यहाँ लंबी बत्ती है। दीपक को जब प्रज्वलित करना, जब दीपक को जलाना, तो यही विनती करिएगा कि हे शिव शंभू, हे माँ सती, आज इस सोमवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में हम यह दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। हमसे जो गलतियां हुई हों, हमसे जो त्रुटियां हुई हों, उन त्रुटियों को, उन गलतियों को क्षमा करें। हे माता, आप हमें शक्ति प्रदान करें। ऐसे विनती करके और जला देना। करके देख लीजिए इस उपाय को, आपके घर में सदैव भोले बाबा और माँ सती की कृपा बनी रहेगी। कभी भी उनको, आपको जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ही दिन करने वाले, अपने घर पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें करना है भाई बेल पत्र के साथ में। अब ये उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं कि भैया हम कुछ भी करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, हमको उस काम में सफलता नहीं मिलती है। मतलब हमारी कोई ऐसी इच्छा पूरी ही नहीं होती है, हम उसके लिए क्या करें? तो बच्चा, अगर आपकी कोई ऐसी विशेज़ हैं, कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी ही नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना पहले। स्क्रीन पर जो आपको बेलपत्र दिख रहा है ये तो ज़रूर लेना है। तो सोमवार की अष्टमी का जो तिथि होता है, दिन होता है, अपने आप में विशेष है, इसीलिए विशेष दिन पर बेलपत्र लेना अनिवार्य है। वरना मैं आपसे कह देता कि आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी पत्ता ले लो तो भी उपाय कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि बेलपत्र नहीं है तो उपाय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है उपाय, लेकिन नियम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब इतनी बातें क्लियर हैं आपको। अब इतना सब कुछ होने के बाद में बेल पत्र के साथ में आपको चावल का दाना लेना है, और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो। कितने चावल के दाने? मात्र 3 चावल का दाना आपको लेना होगा, ठीक। 3 चावल का दाना लिया।
अब हमने 3 ही क्यों लिया? अगर आपने भोले बाबा का शिवलिंग देखा है ना? तो आपने देखा होगा कि भोले बाबा के शिवलिंग पर जो त्रिपुंड लगा होता है, वो 3 ही तो लगा होता है, मतलब 3 रेखा ही तो लगी होती है, उसी क्या बोलते हैं? त्रिपुंड होता है। मानते हो आप कभी? आप भी ना इस चीज़ को? अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनिएगा, जब हम त्रिपुंड बनाएंगे, किससे बनाएंगे? चावल के दाने से। नियम क्या होगा? आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन। भोले बाबा को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो होता है लाल चंदन, ठीक है ना? लाल चंदन को बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना, जैसे मैंने रख दिया ऐसे, ठीक, रख दिया। रखने के बाद में आप सभी के पास में होना चाहिए क्या? चावल का दाना। कितने चावल के दाने? चावल का 3 दाना। अच्छा देखो त्रिपुंड बन गया कि नहीं बन गया? जरा ध्यान से देखो। अरे बन गया ना, कितना सुंदर लग रहा है। आपको भी ऐसे ही सुंदर तरीके से बेलपत्र को सजाना है। जितना सुंदर सजाओगे उतनी जल्दी भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हो, सच बता रहा हूँ आपको ना। तो अब आप इस बेलपत्र को उठाएंगे त्रिपुंड लगे हुए और लेके चले जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। चढ़ाना कैसे है उससे पहले एक छोटा सा बात बता दूं। आ रही है शिवरात्रि, जो कि है 15 फरवरी को। 15 फरवरी की रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा ऑफर मैंने रखा है, और वो ऑफर ये कहता है कि अगर आप मुझसे कोई भी एक रुद्राक्ष खरीदते हो, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष सर्व सिद्धि के लिए होता है, यानी हर काम को करने के लिए होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है, कर्ज मुक्ति के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष लड़ाई झगड़े के लिए होता है, किसी को कंट्रोल में करने के लिए होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष पढ़ाई के लिए होता है। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या चारों या 3 जो भी आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा, ठीक है ना? कौन कौन सी? एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है। आप लोग को रुद्राक्ष की माला बिल्कुल फ्री में जप करने के लिए मिलने वाली है। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री में मिलेगा, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको फ्री में मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, मतलब पैसे आपको पहले नहीं देने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप एक रुद्राक्ष लोगे तो सारा सामान फ्री वाला एक एक मिलेगा। 2 रुद्राक्ष लोगे तो सारा सामान 2 मिलेगा। 3 रुद्राक्ष लोगे तो सारा सामान 3 मिलेगा। समझ रहे हो ना? इस तरीके से, ठीक। चलिए अब समझते हैं इस उपाय को। बेलपत्र तैयार है, त्रिपुंड लगा हुआ। अब उसे भोले बाबा का जो प्रिय स्थान है शिवलिंग पर, वो कौन सा होता है? माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है ना? तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो आपकी विशेष हों, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी इच्छा हो, वो कहते हुए समर्पित करना। एंड देन लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर बोल रहा हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं और आपकी जो विशेष होती हैं वो पूरी होती हैं। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो को, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। स्पेशली उपाय धन संपदा के लिए। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर मेरी एक बात को और ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्या है बताओ जल्दी से, क्या है? कमल गट्टा। जब कभी भी धन संपदा के बारे में बारी आती है, मैं हमेशा कहता हूँ क्या लेना है? कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे? 2 कमल गट्टे लेना है ना। फिर लाल चंदन। क्यों लाल चंदन? भोले बाबा का प्रिय चंदन कोई भी है तो लाल चंदन, ठीक है ना। देखो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज के टाइम पे जो बहनें हैं, जो भाई लोग हैं, वो लाल चंदन के नाम पे कुमकुम रोली चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को। अरे ऐसी गलती क्यों कर रहे हो भाई? बहुत बड़ा पाप लगेगा, ठीक है ना। कभी भी भोले बाबा को सिंदूर समर्पित नहीं होता है, कभी भी भोले बाबा को रोली समर्पित नहीं होती है, कभी भी भोले बाबा को कुमकुम समर्पित नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मार्केट में भी लाल चंदन के नाम पर रोली कुमकुम लोग भोले बाबा को प्यार से समर्पित कर रहे हैं, और फिर कहते हैं भैया इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है। अरे चढ़ा ही गलत रहे हो, वहाँ तो इच्छा नहीं, आपकी इच्छा और ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। लाल चंदन अलग होता है, रोली कुमकुम अलग होता है बच्चा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लाल चंदन लेना। फिर लाल चंदन का लेपन आपके घर के अंदर जो भी शिवलिंग हो वहाँ पर लाल चंदन का लेपन करो। जो कमल गट्टा है कुंद केशवर महादेव के नाम से चढ़ा दो। कभी आपके घर में धन की कमी
नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात आपको और बतानी है कि काला तिल कभी भी भोले बाबा को हमेशा रोज समर्पित नहीं होता है, जब कोई विशेष दिन होती है तभी समर्पित होता है। और लास्ट बात बताने जा रहा हूँ कि इस टाइम पर फ्लिपकार्ट पे लड्डू गोपाल के होली के कपड़ों के ऑफ़र चल रहे हैं और साथ ही साथ शिवरात्रि के कपड़ों के भी ऑफ़र चल रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यानी 15 तारीख को आप अपने घर में लड्डू गोपाल को सजा सकते हो इस प्रकार से। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से कभी रुद्राक्ष मत खरीदो, नकली पा जाओगे, समझ रहे हो ना। लेकिन आप कपड़ों में क्या ही नकली होगा, आराम से लाओ और भोले बाबा को समर्पित कर सकते हो। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।